हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से चला है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें कुछ 30 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला है। लाइक नॉर्मली ओपन हुआ गैप अप, इतना ज्यादा गैप अप नहीं दिया। देखो कल जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस था, ये कल डिस्कस किया था हमने, वहीं पे ओपनिंग दिया और सीधा ब्रेकआउट देके ऊपर गया। स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिला हमें। अब देखो फर्स्ट कैंडल का हम हाई और लो को मार्क कर लेंगे, जो हम हर बार यही चीज करते हैं। और देखो इसने हाई का ब्रेकआउट दिया और कंसोलिडेट करने लग गया यहाँ पे। फिर हमें बाइंग देखने मिली और फिर ये देखो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ हर वीडियो में। बिकॉज ये लेवल को इतना इजीली ब्रेकआउट नहीं देगा मार्केट, और अगर देगा तो फिर बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। बिकॉज ऊपर गाइज ये देखो फिर सीधा ये लेवल निकल के आता है, और इसके भी अगर ऊपर जाता है तो फिर सीधा यहाँ जाएगा। और काफी गैप, मतलब गैप डाउन होके मार्केट नीचे आया है, तो ऊपर भी काफी स्ट्रांगली जाएगा। तो ये लेवल को इतना इजीली ये ब्रेकआउट नहीं देगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये लेवल पे आया, यहाँ से शूटिंग स्टार बना है, नीचे आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हियर के यहाँ से, ये देखो ये शूटिंग स्टार जैसे बना ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से अब बढ़िया रेड कैंडल ऐसे मतलब आए नीचे, नीचे गिरे स्ट्रांगली, बट गिरा नहीं। मेरे को एक डर था कि इसका यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और एग्जैक्ट वही चीज की है। देखो यहीं से सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर चला गया। बाइंग देखने मिली हमें ये लेवल से। ठीक है, ऊपर गया, फिर से देखो यही लेवल पे आया। ठीक है, यहाँ से फिर सेलर एक्टिव हो गए और नीचे ले आए। इस बार इसका भी सपोर्ट नहीं लिया, इसको भी ब्रेक डाउन दिया। एंड ये लेवल था हमारा 23,717 का। यहीं पे हमें क्लोजिंग देखने मिली। लास्ट में क्लोजिंग देते देते टाइम भी हमें बाइंग देखने मिली है। ठीक है, क्लोजिंग दिया है 23,748 पे। ठीक है, तो देखो आज के दिन हुआ क्या, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, देखो बॉर्डर पिक्चर पे अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले तो गैप अप देखने मिला। नॉर्मली ये गैप अप, इतना गैप अप मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, नॉर्मली गैप अप ओपन हुआ, बाइंग देखने मिली, बढ़िया साइडवेज हुआ, फिर बाइंग देखने मिली। ये देखो ये लेवल से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। बेसिकली मेरे को बाद में लगा कि ये हायर हाई बनाने लगा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, देखो हायर हाई बना रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि इस बार भी नीचे थोड़ा आएगा एंड देन ये ब्रेकआउट देगा, बट ब्रेकआउट नहीं दिया गाइस। ठीक है, ये लेवल पे सेलर हमेशा एक्टिव हो जा रहे हैं, ये पिछले 2-3 बार हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो मार्केट अभी भी वही है। और न्यूज भी आई है गाइस, कल रात को ये न्यूज हमें सुनने मिली है कि ईरान और यूएस का जो एग्रीमेंट है वो कुछ साइन हुआ है कल। कल रात को ये न्यूज है, इसकी वजह से गोल्ड में काफी हमें ऊपर मुंह देखने मिला था। गोल्ड और बिटकॉइन कल बहुत तेजी से ऊपर गए थे न्यूज आते ही। तो मे बी उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। और देखो यही लेवल से सेलर एक्टिव हो गए, तो ये है, ये जोन में मार्केट अभी घूम रहा है। ऊपर का ये लेवल है और नीचे का ये लेवल 23,472 का, ये इसके बीच में ही मार्केट निफ्टी घूमे जा रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या हो सकता है मंडे के दिन अगर हम देखें, तो मंडे के दिन, अब देखो 2 दिन में अगर कोई न्यूज आ जाती है बढ़िया, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट अगर 2 दिन नॉर्मली रहता, मार्केट में भी यहीं पे नॉर्मली ओपनिंग दे और ये सपोर्ट से ये रेजिस्टेंस से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा, इसको ब्रेकआउट नहीं देगा इतना इजीली। अगर देता है तो काफी तेजी से ऊपर जाएगा guys। ठीक है, ऊपर का तो ये लेवल रहेगा, नीचे के लिए आज का जो है ये वाला। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला एक और ये। ठीक है, तो ये नीचे का सपोर्ट ये बन के आएगा 23,682 का, उसके नीचे जाता है तो 23,600। और उसके नीचे बेसिकली ये भी एक सपोर्ट ही है। ठीक है, तो ये पूरा जोन एज अ सपोर्ट ही कंसिडर होगा, बिकॉज यहाँ से भी मार्केट ने अपनी लिया हुआ है। तो उसके नीचे का जो सपोर्ट है 23,571 का। ठीक है, तो ये भी एक सपोर्ट है। और उसके नीचे जाता है तो फिर यही होगा, फिर सीधा हमें ये देखने मिलेगा 23,397 का। ये एक ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही है। ये ट्रेंड लाइन वीकली पे बन रही है एक्चुअली, डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसका भी सपोर्ट में भी ले सकता है। ये देखो अगर हम इसको एक्सटेंड करें इस तरह से, तो हो सकता है यहाँ पे आके इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका नीचे का लास्ट लेवल जो है गाइस वो ये है 23,356 का। अगर इसको ब्रेक करता है हमें काफी स्ट्रांगली फिर सेलिंग देखने मिल सकती है मार्केट में। ठीक है, तो निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे और इस तरह से आज निफ्टी रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ नॉर्मली गैप अप देखने मिला है, 60-70 पॉइंट्स कुछ यहीं पे बेसिकली ओपन हुआ। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली हमें एज एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो सेम चीज निफ्टी में भी हुई थी वही यहाँ पे भी हमें देखने मिली। और ये देखो यहाँ पे जो कल का हमारा हाई निकल के आ रहा था, ये देखो यहाँ से, ठीक है, यहीं से थोड़ा रिजेक्शन लिया, थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया। बट देखो ट्रैप किया यहाँ पे गाइस। ब्रेकआउट देने के बाद इसको ऊपर और जाना चाहिए था तेजी से, पर नहीं गया ये, बिकॉज ऊपर भी इसके लेवल्स है, तो इतना इजीली ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा। इसका ऊपर का लेवल है
54,400, ठीक है। यही सेम चीज जो निफ्टी में हमने ऊपर का लेवल जो देखा था, वही यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये लेवल है, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, हर बार यही लेवल से रिजेक्शन लिए जा रहा है मार्केट बैंक निफ्टी में। तो यहाँ देखो, यहाँ साइडवेज हो गया, देन फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर हमें बाइंग भी देखने मिल गई सेम, और क्लोजिंग हमें दी था 54,152 पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इस तरह से रहा है। बेसिकली बैंक निफ्टी में तो भी थोड़ी बाइंग देखने मिली हमें, बैंक निफ्टी आज अच्छा ऊपर भी गया है, ये चीज एक अच्छी देखने मिली हमें। और एंड डेफिनेटली क्रूड ऑयल नीचे गिरा होगा, आज क्रूड ऑयल नीचे गिरा है तो हमारा मार्केट जो है, इंडियन मार्केट, वो ऊपर जाएगा, नो डाउट इन दैट, ठीक है। अब इसमें जो लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में, ऊपर का 54,418 का, ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करता है सीधा ऊपर जाएगा 54,970, इसको ब्रेक करता है 55,804 पे जाएगा, उसके बाद स्ट्रांगली ऊपर जाएगा, बिकॉज ये गिरा भी बहुत स्ट्रांगली था ऊपर से, तो ऊपर भी इस तरह से जा सकता है, सारी गैप फिल कर देगा फिर ये ऊपर जाके। एंड अगर इसमें हम लेवल्स की बात करें, तो नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो एक ये रहेगा, ठीक है, इसको एज अ सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं आज के लिए। एंड ऊपर का जो रहेगा ये लेवल, अब ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो, ये ऊपर का ये एक सपोर्ट रहेगा, नीचे इसको डिलीट करो, इसे भी हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट रहेगा, वो एक यहाँ पे मे बी थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ये एक सपोर्ट ले सकता है, और उसके बाद सीधा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। नीचे का सपोर्ट फिर 53,069 पे, ठीक है, बिकॉज ये ऊपर गया तो नीचे भी ऐसे ही आएगा ये, ठीक है, ये। एंड देन उसके नीचे अगर और गिरता है तो फिर लास्ट सपोर्ट इसका रहेगा 52,854 पे, ठीक है। इसके बाद अगर गिरता है गाइस, तो बहुत स्ट्रांगली नीचे जाएगा 51,955 पे, उसके नीचे 51,318 पे, बिकॉज ये गिरा भी तेजी से था, तो सॉरी, ऊपर भी तेजी से गया था, तो गिरेगा भी ये उतना ही स्ट्रांगली नीचे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट देखो नॉर्मली करना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा, ये अगर ये लेवल को ब्रेकआउट देगा ना, ये गैप अप में ही खुल जाएगा, ठीक है। क्या होगा पता है, मंडे या तो ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक में कभी भी हमको देखने मिलेगा, तो गैप अप ओपन हो जाएगा, लेवल को ऊपर चला जाएगा सीधा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो जाए या नीचे आए, ये लेवल का रिटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए, तो ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चालू मार्केट में तो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल्स को इतनी इजीली ये ब्रेकआउट दे देंगे, बिकॉज सेलर नहीं जाने देंगे, ये लेवल पे सेलर हमेशा एक्टिव हो रहे हैं, पिछले 2-3 बार हमने देख चुके हैं ये चीज, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के ये लेवल्स रहेंगे, और निफ्टी में ये जो हमने डिस्कस किया। एक बार क्रूड ऑयल पे भी नजर घुमा लेते हैं, अभी न्यूज़ेस काफी चल रही है। ये देखो, कल रात को क्रूड ऑयल काफी गिरने भी दिखा था हमें, ये देखो, है ना, बिकॉज कल रात को न्यूज आई थी, ईरान और यूएस के कुछ तो भी एग्रीमेंट साइन हो गए या होने वाले हैं, तो ये ये उसको बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है मार्केट, तो क्रूड ऑयल के प्राइस हमें गिरते दिखे। और आज के दिन तो क्रूड ऑयल नेगेटिव, मतलब साइडवेज ही रहा है, गैप अप ओपन हो गया थोड़ा सा। तो बस इस तरह से क्रूड ऑयल चल रहा है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी हमने देख लिया। तो नॉर्मली एक्सपेक्ट करना, ये अगर ये लेवल पे आता है तो डेफिनेटली नीचे सर देख सकते हो ऊपर जाने का, पर एसएल देखो, एसएल हमेशा छोटा रखना। अगर यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार देखने मिलता है, एसएल छोटा रख के हम शॉर्ट जा सकते हैं। अगर सपोर्ट पे हमें हैमर कैंडल देखने मिल रही है, तो भी छोटा एसएल रख के हम लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। एसएल हमेशा छोटा रखना है हमें, एसएल को ज्यादा बड़ा नहीं, और अगर एसएल एक बार हिट हो गया तो सिंपल निकल जाओ, फिर उसको ज्यादा होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हमेशा लॉस को छोटा ही रखना है गाइस। देखो, लॉस छोटा रखने का, प्रॉफिट छोटा हो चलेगा कोई बात नहीं, प्रॉफिट छोटा हो और लॉस भी छोटा हो तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट बड़ा होगा। एसएल को ट्रेल करने की आदत हमेशा रखने की, ठीक है। अगर थोड़ा भी अगर अपने अपने डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, एसएल को ट्रेल करते जाओ, कोई बात नहीं, प्रॉफिट छोटा होगा, बस लॉस बिल्कुल भी नहीं लेना है मार्केट में, ठीक है। लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट छोटा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा, और लॉस छोटा होगा, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो दैट इज इट। देखते हैं मंडे किस तरह से मार्केट चलता है, 2 दिन तो बंद रहेगा, सैटरडे संडे वीकेंड है, तो या एंजॉय करो वीकेंड पे। दैट इज इट। आपका क्या व्यू है, मेरे को कमेंट करके बताओ, आप किस साइड पे देख रहे हो, तो आप सेलिंग साइड देख रहे हो कि बाइंग देख रहे हो, या फिर आप भी सेम साइडवेज ही रिएक्ट कर रहे हो मार्केट पे। आपका क्या व्यू है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट इज इट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।